नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। राजनेताओं के झांसे में आखिर देश की जनता आ ही जाती है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यह राजनेता जनता को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं कि आपका शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर होगा या आपका प्रदेश दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन प्रदेश होगा, या फिर देश दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखेगा, यानी देश यानी भारत दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा दिखेगा। इस तरह के झांसे राजनेता जनता को लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अक्सर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तीसरी बार सांसद हैं। जी हाँ, पहली बार सांसद बने 2014 में और लोकसभा पहुंचे, इसके बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी को एक बड़ा ख्वाब दिखाया था। यह ख्वाब था कि वाराणसी को जापान के क्योटो बना देंगे, यानी जापान का क्योटो वाराणसी को बना देंगे। अब इस तरह से देखें तो वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री को पहली बार सांसद चुने हुए अब तक करीब 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, यानी तीसरी बार सत्ता में है नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वाराणसी की जनता ने वाराणसी को जापान का क्योटो बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को 1-2 साल नहीं बल्कि 10 साल का पूरा समय दिया, लेकिन वाराणसी क्योटो तो नहीं बन पाया। अलबत्ता उसकी यानी वाराणसी की अपनी परेशानियां पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वाराणसी को क्योटो बनाने का वादा किया था, उसी वाराणसी की गलियां अभी भी सड़ांध मारती हैं। तो यह चाल चरित्र चेहरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, या यूं कहें कि देश की सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का। यह असली चेहरा है कि राजनेता वादे करते हैं कि जापान का क्योटो बना देंगे वाराणसी को, लेकिन वाराणसी जस की तस अभी भी है। तो यह हाल है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। तो आइए अब बात करते हैं विपक्ष की एक बड़ी पार्टी का, जो बड़ा ख्वाब दिखाती है, बड़ा मंसूबा रखती है, लेकिन उसके भी नतीजे ढाक के 3 पात होते हैं। यह पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल जेल में है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में वादा किया, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए और बताया, यानी यह आश्वासन दिया या भरोसा दिलाया और यह वादा किया दिल्ली की आवाम से कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे या दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे। लेकिन हकीकत क्या है, यह अब खुलकर सीधे सामने आने लगी है। अभी हाल में दिल्ली में एक कोचिंग के बेसमेंट में जल भराव हो जाने से छात्राओं की मौत हो गई। यह बड़ा हादसा था दिल्ली में। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और एमसीडी में भी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। तो इस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि दिल्ली को पेरिस बनाने वाले अरविंद केजरीवाल अब कहां लुप्त हैं, उनकी सरकार कहां गायब है। क्योंकि जब जल भराव हुआ बेसमेंट में और मौतें हुई छात्राओं की, तो एक सन्नाटा सा खिंच गया दिल्ली की राजनीति में, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी में एक सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा घटना स्थल पर देखने पहुंचा और ना इस मामले में अब खुलकर सामने आई आम आदमी पार्टी। तो अब अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली के एनसीआर के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली ना तो पेरिस बन पाई, ना जापान बन पाई यानी क्योटो बन पाया।
और ना लंदन बन पाई दिल्ली, लेकिन इतना जरूर हुआ कि हादसा बड़ा गंभीर हुआ जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी अपनी बेशर्मी से आगे नहीं बढ़ पाई, या यूं कहें कि बेशर्मी इस हद तक हावी है आम आदमी पार्टी में कि उसका कोई भी नुमाइंदा खुलकर अभी तक नहीं बोला कि यह हादसा दिल्ली सरकार या एमसीडी के कारण हुआ, जिसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेती है। ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। तो इसे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की यह बेशर्मी की हद है। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति माल ने संसद में यानी भारतीय संसद में जमकर खिंचाई की, अपनी ही पार्टी की यानी आम आदमी पार्टी की जमकर खिंचाई की, और भारतीय राजनीति को एक बड़ा आईना दिखाया कि जैसा कि सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में कहा कि यदि 100 मीटर की भी सड़क बनती है तो राजनेता आ जाते हैं श्रेय लेने के लिए कि सड़क मैंने बनवाई है, और जब उसका बोर्ड लगता है यानी उसका पत्थर लगता है कि किसने सड़क बनवाई है, तो उसमें राजनेताओं के बीच में झगड़े होते हैं श्रेय लेने को लेकर। लेकिन जब बेसमेंट में जल भराव हुआ और छात्राओं की मौत हुई तो कोई भी खुलकर नहीं आया। इस तरह से स्वाति मालीवाल ने न केवल आम आदमी पार्टी को एक बड़ा आईना दिखाया, बल्कि भारतीय राजनीति के गाल पर एक कड़ा तमाचा भी जड़ा है कि श्रेय लेना है तो यदि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद हैं। 2014 में सांसद चुने गए वाराणसी से नरेंद्र मोदी। इसके बाद 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए, लेकिन जो जीत का अंतर था 2019 में वाराणसी में, वह लाखों में था नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव में वह मैदान में उतरे और परिणाम आए तो यह आंकड़ा सिमट कर करीब 1.5 लाख के आसपास रह गया। इस तरह से यह समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि वाराणसी की जनता ने किस तरह से हाशिए पर डालना शुरू कर दिया है अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी भले ही देश के सामने यह कहें कि 56 इंच का चौड़ा सीना रखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि अभी तक 2 राउंड में, 2 टर्म में यानी 2014 की सरकार में और 2019 की सरकार में नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी यह बराबर कहती रही और एक स्लोगन दे दिया कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बदल गई है। अब नरेंद्र मोदी यूपी के 2 लड़कों यानी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखने का दावा करते हैं, वह अब 2 लड़कों की जोड़ी से मुकाबला संसद में नहीं कर पा रहे हैं। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर रखा है। इसमें कोई शक संदेह नहीं दिखता है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय संसद में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा तगड़ा तंज कसा, जिसका जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है, ना नरेंद्र मोदी उस तंज का सामना कर पा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है और उनका अस्तित्व कैसा है यह दिखा दिया, उनका व्यक्तित्व कैसा है यह दिखा दिया अखिलेश यादव ने संसद में। अखिलेश यादव ने एक तगड़ा व्यंग के साथ तगड़ा तंज किया कि दर्द कहाँ है, दर्द क्यों है, यानी नरेंद्र मोदी दर्द क्यों महसूस कर रहे हैं। इसका एक बड़ा आईना दिखा दिया कि अब
भारतीय जनता पार्टी में चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, एक अभिवादन की जो प्रक्रिया है, जो अभिवादन का एक संस्कार बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वह संस्कार अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता है, क्योंकि बड़ों का अभिवादन करना छोटों ने बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। अखिलेश यादव का यह तंज दिल्ली में आयोजित एक समारोह का है, नीति आयोग की बैठक के दौरान का है, वह अन्य आयोजनों का है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सभी मुख्यमंत्री यानी देश भर से आए मुख्यमंत्री हाथ जोड़े खड़े थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं किया, क्योंकि इन दिनों जैसा कि भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों यह राजनेता, यानी यूं कहें कि गुजरात लॉबी ने यूपी के खिलाफ एक मामला छेड़ दिया है कि योगी को हटाओ किसी भी तरह से। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में 36 का आंकड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रौ में हैं और किसी भी तरह से केंद्रीय नेतृत्व यानी हाईकमान के सामने, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कुछ इस तरह की तस्वीरें भारतीय राजनीति में नजर आती रहती हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा तगड़ा तंज कसा है, एक व्यंग किया है कि जिसने हराया उसे ही हटा नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। यह दर्द है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। अब देखें तो भारतीय संसद में 543 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 80 लोकसभा सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 33 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी थी। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा तंज कसा है कि जिसने यूपी में भाजपा को हराया, यानी यूपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को हराया, उसी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से अब भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा पा रही। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब योगी आदित्यनाथ को यूपी के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से नहीं हटा पा रहे। यह एक बड़ा और तगड़ा तंज कसा है अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें नरेंद्र मोदी, अमित शाह को एक बड़ा आईना दिखा दिया है कि राजनीतिक हैसियत अब कैसी है नरेंद्र मोदी को, जिनके बारे में कहा जाता था एक अकेला सब पर भारी, अब वह नरेंद्र मोदी विपक्ष से नजरें चुराते दिख रहे हैं। तो देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या है, राजनेताओं के वादे कैसे हैं, यह आईना दिखाता है। चाहे वह वाराणसी को क्योटो बनाने की बात हो, या दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हो, या योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने की बात हो, कुल मिलाकर यूपी के दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक बार भारतीय राजनीति के साथ साथ नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया है कि राजनीति कैसी है और उनका व्यक्तित्व, कृतित्व कैसा है, जिससे उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि राजनेता किस तरह से ख्वाब दिखाते हैं और राजनेताओं के झांसे में देश की जनता कैसे आ जाती है। क्योंकि यदि दिल्ली सरकार को ही देखें तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, यानी बहुमत की सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बेसमेंट में भारी जलभराव कैसे हुआ, छात्राओं की मौतें कैसे हुई, इसके लिए देखा जाए तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी जिम्मेदार है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने को आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। तो इससे आसानी से समझा जा सकता है कि ना तो वाराणसी
क्योटो बना और ना दिल्ली पेरिस बन पाई। राजनेताओं ने केवल झांसे दिए और इस झांसे में देश की आवाम, देश की जनता आ गई और फंस गई। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।